Hello everyone, welcome to the Farshark Technologies. Let's take a overview of today's session. Yes, uh, today we are going to learn about what is VPN, need of VPNs, how it works, benefit of VPNs. तो हम आज के सेशन में जानेंगे कि वीपीएन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, हम क्यों इसको यूज करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. सो is my screen visible to all? Hello. Yes, your screen is visible. You can continue your session. Yes. VPN stands for Virtual Private Network. A virtual private network or VPN is an encrypted connection over the internet from a device to a network. मीन्स इसमें क्या होता है, ये एक हमें इंक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट का हम यूज करते हुए उस क्या करते हैं, हमारा एक इंक्रिप्टेड कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड हो जाता है फ्रॉम ए डिवाइस टू नेटवर्क. लाइक हमारी डिवाइस है, हम जो भी हम जिस भी नेटवर्क के अंदर इसको यूज कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट पे, तो ये हमारा क्या है, हमको ये इनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट. The encrypted connection helps ensure that sensitive data is safely transmitted. ये क्या करते हैं, हमारा जो भी सेंसिटिव डेटा है, क्योंकि ये हमें क्या कर रहा है, इंक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा जो सेंसिटिव डेटा है वो सेफली ट्रांसमिट हो सकता है. मीन्स अगर यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टीज मतलब हमारे डेटा को बीच में देख रहे हैं, जैसे कि हैकर या मैन इन द मिडिल, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि इंक्रिप्टेड कनेक्शन दे रहा है तो हमारा डेटा क्या होगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा. तो इसमें क्या होगा, हमारा जो सेंसिटिव डेटा है हमारा वो सेफ होगा. इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम eavesdropping on the traffic and allow the user to conduct work remotely. मीन्स ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड पीपल, मीन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर अनऑथराइज्ड पीपल को से ये हमारे डेटा को प्रिवेंट करता है. और क्या करता है, अलाउ द यूजर टू कंडक्ट ओवर रिमोटली. और क्या करता है, रिमोटली हम किसी भी जो लोकेशन पे हम हैं, तो हम इस इजीली कनेक्ट हो सकते हैं. अलाउ द यूजर टू कंडक्ट वर्क रिमोटली आप किसी भी लोकेशन पे हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, वीपीएन का यूज करके लोकली मतलब आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और अपना डेटा को सेंड कर सकते हैं. VPN टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स. VPN जो है वाइडली यूज इन कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में ज्यादा फेमिलियर है और इसमें कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में ज्यादा यूज होता है. सो नेक्स्ट इज Internet VPNs can provide important security features such as following. ये हम VPN के कुछ सिक्योरिटी फीचर्स देखेंगे, ये क्या क्या सिक्योरिटी में प्रोवाइड कराता है. फॉर एग्जांपल confidentiality, privacy, you can say privacy, like preventing anyone in the middle of the internet, like man in the middle. I think you heard about man in the middle. What is the meaning of man in the middle? लाइक आप डेटा सेंड कर रहे हैं, सेंडर टू रिसीविंग एंड, और बीच में कोई पर्सन है, कोई हैकर है या फिर कोई भी इंट्रूडर है, तो क्या करता है, वो आपके डेटा को चुरा लेता है. तो मतलब बीच में ही आपका जो डेटा है वो क्या है, एक्सेस कर लिया जाता है. तो इससे क्या है, आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है. तो वीपीएन क्या करता है, प्रिवेंटिंग एनीवन इन द मिडल ऑफ द इंटरनेट. और मैन इन द मिडल, ये क्या कहता है, मैन इन द मिडल, जो भी बीच में कोई भी हैकर या फिर कोई साइबर क्रिमिनल है, तो उससे क्या करता है, ये आपके डेटा को बचाता है फ्रॉम बीइंग एबल टू रीड द डेटा. मतलब आपके डेटा को रीड करने से या फिर उसको यूज करने से आप बचाता है. Then है authentication, verifying that the sender of the VPN packet is a legitimate device and not a device used by an attacker. Means verifying that the sender of the VPN packet is legitimate device, not a device used by an attacker. Means
कि वो जो डेटा है वो अटैक करके डिवाइस का ना हो, वो आपकी ही मतलब डिवाइस है, जो आपका पैकेट जो सेंड किया गया है वो आपकी ही डिवाइस से भेजा हुआ, मतलब ये ऑथराइज करता है कि ऑथराइज पर्सन की ही डिवाइस हो, ऑथराइज पर्सन का ही डेटा सेंड किया जा रहा हो। देन है data integrity. What is data integrity? Verifying that the packet was not changed as the packet transmitted the internet. Means ये verify करता है कि जो data है जो start में जो sender ने send किया है और जो रिसीविंग एंड पे जो डेटा रिसीव किया गया है वो सेम हो, मतलब बीच में किसी ने भी उस डेटा को चेंज ना किया हो, तो ये डेटा की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखता है। मींस कोई भी मैन इन द मिडल उसमें कोई चेंजमेंट ना कर दिया हो, तो इसको उससे भी ये प्रिवेंट करता है। एंटी रिप्ले, preventing a man in the middle from copying and later replaying the packets sent by a legitimate user for the purpose of appearing to be a legitimate user. Means क्या करता है ये preventing a मैन इन द मिडल, मीन्स फिर से वही आ रहा है कि जो मैन इन द मिडल है उससे ये बचाता है कि भाई कॉपिंग मतलब वो कॉपी ना कर ली गया हो, मतलब बीच में जो डेटा है आपका वो कॉपी ना कर लिया गया हो। एंड लेटर रिप्लाइंग दी पैकेट सेंड बाय ए लेजिटिमेट यूजर, देन उसके बाद लेजिटिमेट यूजर को ये पैकेट सेंड किया जाए एंड फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरिंग टू बी लेजिटिमेट यूजर, मीन्स अपने आप को वहां से आपके डेटा को कॉपी कर लिया जाए। उसके बाद ये कहते हैं पर्पस ऑफ अपीयरिंग टू बी लेजिटिमेट यूजर, मतलब एक लेजिटिमेट यूजर शो होने के लिए क्या करता है, आपके डेटा कॉपी कर लेता है और फिर उसको यूज करता है, तो इससे भी वीपीएन क्या है प्रिवेंट करता है। सो नेक्स्ट इज व्हाई डज यू नीड अ वीपीएन, व्हाई वी नीड अ वीपीएन, मतलब हम वीपीएन का यूज ही क्यों करते हैं। सो अभी देखते हैं किस क्यों यूज करते हैं। कन्वीनियंस, VPNs are a convenient way to give employees, including remote worker, easy access to your business network without having to be physically present while maintaining the security of private networks and business resources. Meaning क्या हुआ कि हमारे convenience के लिए, for example कोई भी employee है, employee in the sense like इन डिफरेंट जियो लोकेशन, लाइक कंपनी है वो मुंबई में है और आपका जो भी एम्प्लॉय है वो केरला साइड है या फिर कोई और डिफरेंट जियो लोकेशन पे है, तो ये क्या करता है रिमोटली क्या कहते हैं रिमोटली काम करने के लिए ये मतलब बेस्ट यूज मतलब बेस्ट यूज प्रोवाइड करता है। जैसे कि वो अपनी दूसरी जियो लोकेशन में बैठ के ही क्या करता है वो कंपनी से कनेक्ट रहेगा, वो अपना काम कर सकता है। ये क्या करता है रिमोट वर्कर इजी टू एक्सेस योर बिजनेस नेटवर्क, मतलब वो दूसरे जियो लोकेशन में बैठ के भी आपके बिजनेस नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, आपके बिजनेस नेटवर्क में कनेक्ट हो सकता है, जबकि वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो रिमोटली कनेक्ट हो सकता है। एंड और ये अगर डिफरेंट जियो लोकेशन में प्रेजेंट होके, मतलब आपकी जैसे आपके हेड ऑफिस मतलब कोई भी जैसे कंपनी का हेड ऑफिस है डिफरेंट लोकेशन पे है, तो रिमोटली अगर आपके मतलब उस हेड ऑफिस के नेटवर्क से लोकल नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, तो उसके बीच में इसकी सिक्योरिटी वीपीएन हैंडल करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस एंड अनऑथराइज वर्क से, या फिर यू कैन से व्हाइल मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट नेटवर्क्स एंड बिजनेस रिसोर्सेज, ये आपके बिजनेस रिसोर्सेज को के लिए भी मतलब मेंटेन करता है, और सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट नेटवर्क, ये आपके प्राइवेट नेटवर्क की सिक्योरिटी भी मेंटेन रखता है। मींस आप किसी भी जियो लोकेशन बैठ के आप अपनी कंपनी से रिमोटली वर्क कर सकते हैं और सिक्योरली वर्क कर सकते हैं। मींस आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, या फिर जिस तरह भी आपका जो भी काम रहेगा बीच में सिक्योर रहता है कि कोई भी मैन इन द मिडल ये आपकी सिक्योरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये वीपीएन क्या करता है, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज बेटर सिक्योरिटी, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट बेटर सिक्योरिटी।
in similar way, communication with a VPN connection provides a higher level of security compared to other methods of remote communication. ठीक है, communication with a VPN connection provide a higher level of security, means कि आपको higher level of security provide करता है compared to other method of remote connection. मीन्स जरूरी नहीं है, मतलब VPN के अलावा भी बहुत सारे रिमोटली हम तरीके होते हैं रिमोटली कनेक्ट होने के, तो उस तरीके से भी हम हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिक्योर मेथड है एज कम्पेयर टू अदर्स. एंड कीपिंग प्राइवेट नेटवर्क क्लोज टू द पीपल मीन्स प्राइवेट नेटवर्क क्या है, private keeping private network close to the people and who don't have authorized access. means ये क्या करता है, ऑथराइज एक्सेस को मेंटेन रखता है, और जिसको मतलब जो ऑथराइज नहीं है उनको एक्सेस नहीं मिलेगा. और जैसे कि अगर कोई अनऑथराइज है बट वो वांट टू कनेक्ट विद दिस लोकल प्राइवेट नेटवर्क, तो सॉरी लोकल नेटवर्क, जैसे कि एक डिफरेंट जियो लोकेशन पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक है, कोई बैंक का हेड ऑफिस है, यू कैन टेक एग्जांपल लाइक इन दिल्ली में हेड ऑफिस है, और जो एम्प्लॉय है, इनका एम्प्लॉय है वो है केरला साइड से, तो वो अभी तक इस लोकल, जैसे हेड ऑफिस का जो लोकल नेटवर्क है वो उससे कनेक्टेड नहीं है. वो एम्प्लॉय जो है वो मतलब यू कैन से कि वो अदर ब्रांच का मतलब उस बैंक की डिफरेंट ब्रांच है केरला में, और वो अभी इस लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है. तो he want to or he or she want to connect to this local network of बैंक हेड ऑफिस. सो वो क्या करेगा, वो वहां से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा. तो यहाँ से क्या होता है, VPN जो है, VPN सर्वर जो है उसे क्या करेगा, एक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा. IP एड्रेस क्या होगा, वो IP एड्रेस जो है वो सेम मतलब वो प्राइवेट वही लोकल एरिया वो जो लोकल नेटवर्क है हेड ऑफिस वाला उसी की रेंज का होगा, और वो उसको प्रोवाइड करेगा. और देन फिर वो क्या है, इस हेड ऑफिस और वो ब्रांच में जो अदर ब्रांच में जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, वो इस हेड ऑफिस के नेटवर्क से, लोकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और सिक्योरली कनेक्ट होगा. तो वो फिर ऑथराइज हो जाएगा उसके लिए, मतलब पहले वो अनऑथराइज था, उनसे मतलब एक्सेस नहीं था, बट अब वो ऑथराइज हो चुका है. The actual geographical location of users are protected and not exposed to public or shared network like the internet. Means एक्चुअल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ यूजर आर प्रोटेक्टेड, मीन्स कि इसके अंदर क्या होता है, आप बेशक डिफरेंट जियो लोकेशन पे आप VPN से कनेक्ट होते हैं, बट आपकी एग्जैक्ट लोकेशन ये किस शो नहीं करेगा कि आपकी लोकेशन क्या है, मतलब आपको अनोनिमस रखेगा. आपकी लोकेशन को क्या करता है, प्रिवेंट रखता है, आपके लोकेशन को प्रोटेक्टेड रखता है. एंड नॉट एक्सपोज टू पब्लिक और शेयर्ड नेटवर्क, मीन्स ये आपको पब्लिकली भी आपकी जो है आपकी लोकेशन को क्या है, पब्लिकली भी शेयर नहीं करेगा. और शेयर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट पे भी आपकी जो लोकेशन है इसको प्रिवेंट रखता है, मतलब प्रोटेक्टेड रखता है. उस पर भी आपकी जो लोकेशन है, लोकेशन रिलेटेड जितने भी मतलब इंफॉर्मेशन है ये नहीं शो करता है. तो ये एक अच्छी और बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. So next is easier administration. What is the meaning of easier administration? Like it's easy to add new user or groups of user to networks using flexible VPN software tools. Means इसका क्या है कि ये flexible है, flexible in the sense कि उसमें कम यूजर भी ऐड हो सकते हैं और अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ग्रुप ऑफ यूजर हो सकते हैं. मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क में. तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इफ more user want to connect that VPN, they can easily connect. That's good for businesses that are growing faster than their budgets, since it means you can often expand network footprints without adding new components
और बिल्डिंग कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। इसका मीनिंग क्या है? ये बिजनेसेस के लिए क्या है, जो ग्रोइंग जो जैसे स्टार्टअप कंपनीज होती हैं या फिर ग्रोइंग बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है इनका, that are growing faster than their budgets, means like they grow, startup companies या फिर जो growing जो businesses हैं उनमें क्या होता है, जैसे starting में जैसे growing तो है but budget wise you can say they are not too much flexible. So since it means you can often expand network footprints, मतलब वो क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं विदाउट एडिंग ए न्यू कंपोनेंट और बिल्डिंग कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अपने बिना बिल्डिंग कॉम्प्लिकेटेड और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और न्यू कंपोनेंट्स को ऐड किए भी वो अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सो इस यू कैन से VPN इज इजियर एडमिनिस्ट्रेशन, इसको एडमिनिस्ट्रेटर करना बहुत इजी होता है। सो नेक्स्ट इज you can see here overview, like for example it's you and it's your data, and you can see here it is VPN protects your data. Here in between internet and you, you connect with VPN, and you can see here also here some third parties we already discuss about it. थर्ड पार्टीज नॉट ओनली फॉर हैकर्स, थर्ड पार्टीज जो है सिर्फ वो हैकर्स या फिर कोई इंटेंशनली मतलब आपको हार्म पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि जैसे गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी कई बार क्या करती है, हमारे क्या कहते हैं, हम पे मतलब हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन पे हमारे नजर रखते हैं। और फायरवॉल्स ऑल्सो, फायरवॉल्स में क्या होता है, ये नेटवर्क को क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए नेटवर्क के बीच में लगाई जाती है। तो इस टाइप से ये कुछ थर्ड पार्टीज या फिर मैन इन द मिडल या फिर क्या कहते हैं, ये थर्ड पार्टी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डेटा को कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। अगर ये VPN यहाँ बीच में ना लगाया होता, हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरनेट, ये इंटरनेट है, हम कोई भी जैसे फेसबुक है, कैमरा और ये ईमेल, ट्विटर, ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ भी जो भी इंटरनेट पे हम ब्राउजिंग कुछ भी काम कर रहे होते हैं, कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे अगर ये VPN ना हो तो ये जो बीच में मैन इन द मिडल है, इनके लिए तो बहुत मतलब इजीली they can see our sensitive data and everything। हम जो भी कुछ ब्राउज कर रहे हैं इंटरनेट पे, they can see every information। So if we want to protect our data, if we want to protect our data, so we use VPN हमने यूज किया है। अब ये जो हमारा डेटा है ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। अगर ये मैन इन द मिडल ये हमारे डेटा को देख भी रहे हैं तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और ये काफी टफ होगा, और मतलब इसमें काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे इंक्रिप्शन के, तो इस डेटा को इंक्रिप्ट करना, सॉरी डिक्रिप्ट करना काफी मुश्किल होता है। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे टनल बन गया है, उसके बाद यहाँ पे ब्राउजिंग मतलब इंटरनेट पे कुछ भी जैसे मतलब जो भी हमें काम है, कोई भी कुछ भी ब्राउजिंग करना है, लॉगिन करना है, ट्रांजैक्शन करना है, एनीथिंग वी कैन डू, एंड हमारा मतलब कोई भी लोकेशन यहाँ इंटरनेट पे शो नहीं होगा, एग्जैक्ट जो हमारी IP एड्रेस है वो भी यहाँ शो नहीं होगी, डेटा भी हमारा ब्रीच नहीं होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग होती है VPN की। नेक्स्ट इज डाउनसाइड ऑफ यूजिंग VPNs। डाउनसाइड जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी रिस्क। कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी रिस्क में क्या होता है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए VPN कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। मीन्स डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन मतलब डिजाइन करना और इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सम we discussed about all the VPN uses, benefits, मतलब हमने सारी चीजें मतलब अच्छी पढ़ी हैं। तो VPN also have some downside also, so
सबसे इसमें क्या आता है कि डिजाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना वीपीएन का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. इफ यू आर नॉट श्योर हाउ टू कीप इट अप, मीन्स आपको आप श्योर नहीं है कि इसको किस तरह से मेंटेन रखना है एंड रनिंग सेफली, कंसीडर ब्रिंगिंग इज एन एक्सपीरियंस नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल. मीन्स अगर एक नॉर्मल मतलब एम्प्लॉय या पर्सन है, या फिर आपको आता नहीं है मतलब इसको मेंटेन करना, किस तरीके से सेफली इसको मेंटेन मतलब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसके लिए आपको स्पेशली नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ता है. और नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल फिर क्या करेगा, ऑफ कोर्स यू हैव टू पे फॉर दैट पोस्ट. मींस आप नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं इसके लिए, तो ऑफ कोर्स आपको एम्प्लॉय का मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल को यू हैव टू पे, एंड to make sure VPN security has not been compromised. means VPN security मतलब ये network security professional क्या करेगा, ये आपके VPN को सही से कॉन्फ़िगर करेगा, और आपके जो नेटवर्क है ये देखेगा कि मेक श्योर VPN security has not be compromised, कि आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो. तो इस तरीके से ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन करेगा. देन है रिलायबिलिटी. Reliability, anyone know about what is reliability? Can anyone tell me what is reliability? I think you already heard here and there, reliability, reliable. Can anyone tell me what is reliability? Dependency. Anyone else? Okay, let's see what is reliability. Since VPN connection run off the internet, VPN कनेक्शन क्या है, वो भी इंटरनेट पे ही वर्क करते हैं, मतलब इंटरनेट का तो वो भी यूज करते हैं. यू नीड टू चूज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. आपको क्या है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का चूज करना पड़ेगा दैट कंसिस्टेंटली डिलीवर्स एक्सीलेंट सर्विस विद मिनिमल टू नो डाउन टाइम. मीन्स आपको एक ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को चूज करना पड़ेगा जो कंसिस्टेंटली आपको डिलीवर एक्सीलेंट सर्विस, मतलब आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे और कंटिन्यूसली प्रोवाइड करे विद मिनिमल टू नो डाउन. मीन्स की मीन्स बीच में वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनेट मतलब वो स्लो हो गया, या फिर जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करना मतलब सर्विसेज उसकी मतलब डाउन पड़ गई, या फिर सर्विसेज बंद हो गई बीच में. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कंसिस्टेंटली मीन्स वीपीएन के लिए तभी ये रिलायबल रह पाएगा. तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चूज करना पड़ता है यहाँ पे. नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी. if you need to add new infrastructure or create new configuration, means आप चाहते हैं कि न्यू यू नीड टू ऐड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशंस, यू मे रन इनटू टेक्निकल प्रॉब्लम. मीन्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी, स्पेशली इफ यू आर एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स. मीन्स कि यहाँ पे किसकी वजह से आ रहा है, यू आर एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर, मतलब डिफरेंट वेंडर्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं. तो उसके केस में क्या होता है, यहाँ पे ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं. सो दिस इज अबाउट स्केलेबिलिटी. नेक्स्ट इज स्लो कनेक्शन स्पीड. if you are using VPN client that provides free VPN service, means आप ऐसे VPN को यूज कर रहे हैं जो कि आपको फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके केस में क्या होगा, योर कनेक्शन स्पीड
Sorry guys, I think my internet have some problem. So it's all about slow connection speed. Like consider whether the speed is sufficient for business need. मीन्स कि बिजनेसेस के लिए ऐसे ही, मतलब बिजनेस के लिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मीन्स जो भी इंडस्ट्रियल, जो भी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ. मतलब नॉर्मल यूजर के लिए तो ठीक है, बट इतने बड़े स्केल पे आप स्पीड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. तो ये भी कंसिडर करके चलना चाहिए. So these are all about the downside of using VPN. So next is so what is secure remote access? So secure remote access is a method for connecting remote users and device securely to a corporate network. Means secure network access क्या है, हमने अभी अभी डिस्कस किया है इसके बारे में. is a method for connecting remote users and devices securely to a corporate network. Means corporate network में क्या हो रहा है कि रिमोट यूजर्स लाइक आपने कोविड के अंदर भी देखा होगा, वर्क फ्रॉम होम किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? सिक्योर रिमोट एक्सेस, मतलब रिमोटली वर्क हो रहा है. तो ये क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योर रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है. मतलब सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है और आप इजीली रिमोटली वर्क कर सकते हैं इन एनी ऑफ द जियो लोकेशन. इट इंक्लूड VPN टेक्नोलॉजी. ये क्या करता है? VPN टेक्नोलॉजी का यूज करता है, विच ऑथेंटिकेट्स यूजर्स और डिवाइसेस. मींस ये ऑथेंटिकेट, मतलब ऑथेंटिकेट यूजर्स को ही प्रोवाइड करेगा ये. मींस VPN टेक्नोलॉजी क्या है? विच ऑथेंटिकेट यूजर्स एंड डिवाइसेस confirming that they meet certain requirement, also known as posture. means इसकी कुछ requirements होती हैं, ठीक है. तो वो चीजें, मतलब उस पे ये कंफर्म, मतलब उन सभी रिक्वायरमेंट, वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने चाहिए और वो ऑथेंटिकेट होने चाहिए वो यूजर डिवाइसेस. और ये कंफर्म करता है कि ये ऑथेंटिकेट है और ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं. और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो नोन एज पोस्चर बिफोर दे कैन कनेक्ट टू दी नेटवर्क रिमोटली. मतलब रिमोटली कनेक्ट होने से पहले ये क्या करता है? मतलब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो नेटवर्क, so before we connect to the network remotely, it will authorize you. means आपको एक authentication provide करता है VPN. so this is the VPN technology. Next is VPN. To accomplish these goals, two devices near the edge of the internet create a VPN, sometime called a VPN tunnel. means क्या हो रहा है? अभी हमने VPN टनल के वो थोड़ा सा एग्जांपल देखा था. टू अकम्प्लिश दीज गोल्स मींस अभी हमने VPN को मतलब इस तरीके से सिक्योर नेटवर्क, सिक्योरली इंटरनेट पे ब्राउजिंग या फिर सिक्योरली इंटरनेट का यूज करने के लिए हम VPN का यूज कर रहे हैं. तो टू डिवाइसेस नियर द एज ऑफ द इंटरनेट क्रिएट ए VPN. मींस डिफरेंट, मतलब टू एज मींस one in this side and another is different side or on of the internet create a VPN. मतलब different एज के ऊपर, मतलब इंटरनेट का यूज करते हुए. हमने पीछे एग्जांपल देखा था क्या क्या करता है? VPN को क्रिएट करता है, समटाइम्स कॉल्ड ए VPN टनल. वो भी हम देखेंगे. VPN टनल हमने जैसे ये पीछे ये देखा था, जैसे कि इसमें ये क्या है? यहाँ पे ये डिफरेंट एज है और
ये यहाँ पे क्या है, वीपीएन टनल क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ये ग्रीन जो है, इस तरीके से ये वीपीएन टनल क्रिएट हो जाता है। सॉरी, a tunnel is the encrypted connection a VPN established so that traffic on the virtual network can be sent securely across the internet. टनल क्या होता है, इज द इनक्रिप्टेड कनेक्शन। इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है मींस टनल क्रिएट हो जाता है और एक इनक्रिप्टेड यू कैन अंडरस्टैंड कि डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। VPN established so that traffic on the virtual network can be sent securely across the internet. means टनल बेसिकली करता क्या है, एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि आपका डेटा जो सिक्योरली क्या करता है, सिक्योरली प्रोसेस हो सके, वन एंड टू अदर एंड सिक्योरली कम्युनिकेशन हो सके। So that we use tunnel. And VPN traffic from a device such as computer or smartphone is encrypted as it travels through the VPN tunnel. Means VPN traffic from a device means जो भी VPN traffic है from a device such as a computer हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, is encrypted, क्या हो जाता है, encrypted हो जाता है as it travels through the VPN tunnel. So VPN टनल से ये क्या होता है, आपका जो VPN ट्रैफिक है वो क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है। वो आपके कोई भी डिवाइस हो सकते हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन थ्रू दी VPN टनल. So to complete these goals, two devices near the edge of the internet create a VPN, sometimes called a VPN tunnel. We already know about it. And these devices add headers to the original packet. ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो डिवाइसेस हैं, जो भी हमने मतलब डिवाइसेस, कंप्यूटर हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, तो जो क्या कर रहे हैं, VPN का यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, एड हेडर्स टू द ओरिजिनल पैकेट। ये क्या करते हैं, पैकेट के ऊपर क्या करते हैं, हेडर्स को ऐड कर देते हैं। विद दीज हेडर्स इंक्लूडिंग फील्ड्स दैट अलाउ द VPN डिवाइसेस, मींस क्या करते हैं, विद दीज हेडर इंक्लूडिंग फील्ड, ये जो हेडर्स होते हैं इनके अंदर फील्ड्स भी होती हैं, दैट अलाउ द VPN डिवाइसेस, ये क्या करते हैं, VPN डिवाइसेस टू मेक द ट्रैफिक सिक्योर। और यही जो हेडर और इसकी फील्ड होती हैं, ये क्या करते हैं, VPN डिवाइसेस को टू मेक द ट्रैफिक सिक्योर, सो इनके ट्रैफिक को ये मोर सिक्योर करती हैं इन हेडर्स के ऐड होने से। The VPN devices also encrypt the original IP packet. क्या है, the VPN devices also encrypt the original IP packet. Means ये जो original packet है उसको encrypt कर देते हैं, और जो original वाला packet है उसको encrypt कर दिया, meaning that original packets contents are indecipherable to anyone who happens to see a copy of the packet as it traverses the internet, meaning that the original package contain the indecipherable to anyone, means कि ये cipherable नहीं होगा, मतलब क्या होगा कि encrypt हो गया है, मैन इन द मिडल, कोई भी आपका जो डेटा है वो मीन्स आपके नेटवर्क को स्निफ कर रहा है या पैकेट को स्निफ कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इनक्रिप्टेड होगा, तो इजीली मतलब जो VPN टनल है ये काफी हद तक मतलब बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और ये सिक्योरिटी मींस लाइक इसमें काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं, काफी सारी मतलब इंक्रिप्टेड एल्गोरिथम होते हैं, तो उसको डिक्रिप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। So what happens to a see copy of packet as it travels within internet, means कि इंटरनेट पे आपका जो भी डेटा ब्राउज हो रहा है, जो भी डेटा आपका जा रहा है, तो मैन इन द मिडल ये मतलब काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज आपका जो IP पैकेट है या फिर कोई भी मतलब आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जो आपका ओरिजिनल पैकेट क्या होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है। So now
हाउ VPN वर्क्स, VPN काम किस तरीके से करता है. सो नाउ वी ब्रीफली अंडरस्टैंड हाउ VPN वर्क. देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, स्विच है, ये सर्वर है, ये यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है, ये राउटर है, ये क्या है, स्विच है, देन ये आपका पीसी है. ठीक है, तो आपका सोर्स जो एड्रेस है ये है, डेस्टिनेशन एड्रेस ये है. यू वांट टू लाइक आईपी पैकेट, आपका ये यहाँ पे आईपी पैकेट हो गया. एंड योर पीसी, like your source address is written here 10.2.2.2. and destination is 10.1.1.1. ठीक है, तो ये कोई ब्रांच ऑफिस है. लाइक हमने अभी डिस्कस, मतलब एक एग्जांपल लिया था कि एक बैंक का हमने एक बैंक का एग्जांपल लिया था, मतलब या फिर बैंक का या फिर कुछ भी इंडस्ट्री, मतलब कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसकी ब्रांच ऑफिस, मतलब एक हेड ऑफिस होता है, मतलब इस तरीके से ब्रांच ऑफिस, लाइक ये ब्रांच ऑफिस है और ये क्या है, ये हेड ऑफिस है. लाइक तो इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये यहाँ पे सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन है, ये आपको पैकेट हो गया. तो ये राउटर है, यहाँ पे आपने VPN का यूज किया, ये इंटरनेट हो गया. VPN का यूज करते हुए कैसा हुआ, यहाँ पे आपका जो सोर्स का जो आईपी एड्रेस था क्या, 10.2.2.2. ठीक है, ये आपका सोर्स एड्रेस था. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपका सोर्स का जो एड्रेस है वो चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया. डेस्टिनेशन का भी चेंज हो गया, आईपी यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेस्टिनेशन का ये है, न्यू आईपी एड्रेस असाइन हो गया. ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ है, VPN हेडर, हमने अभी हेडर का डिस्कस किया था. VPN हेडर में क्या हो रहा था, कहाँ था हेडर, yes, this is, these devices add headers to the original packet. ये क्या करते हैं, हेडर्स यहाँ पे लगा दिया और इनक्रिप्ट कर दिया. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपके ओरिजिनल पैकेट को इसने हाइड कर लिया है, मतलब इनक्रिप्ट कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे अब इंटरनेट, मतलब यहाँ पे मतलब VPN का यूज करते हुए अगर बीच में कोई मैन इन द मिडल या फिर कोई भी आपकी लोकेशन, सॉरी आपकी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन, लोकेशन, आईपी एड्रेस, मतलब अगर कोई बीच में यहाँ पे अब आपके नेटवर्क को स्निफ करना चाह रहा है, तो उसके पास आपकी आईपी एड्रेस भी सेम नहीं जाएगी. मतलब जो आईपी एड्रेस, आपकी जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है वो बदल चुकी है, आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बदल चुकी है, मतलब वो आपकी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाल पाएगा. आप किस जियो लोकेशन से, मीन्स आपकी हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर दी, हाइड कर दी गई है. सो वो आपके ओरिजिनल लोकेशन को भी पता नहीं लगा पाएगा. सो यहाँ पे देन ये यहाँ पे फायरवॉल यहाँ से इस क्या कहते हैं, सेंट्रल साइट, एंटरप्राइज सेंटर साइट, और यू कैन अंडरस्टैंड लाइक if it is branch of, sorry, head office, this is branch office and you can take it is as a head office, sorry, yes. so यहाँ पे ये एंटर करता है. एंटर करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ एंट्री होते के साथ फिर से ये क्या हो गया, ये जो पैकेट था ये सोर्स 10.2.2.2, मतलब ये क्या हो गया, अब वापस से क्या, सोर्स का जो आईपी एड्रेस है पहले वाला सेम बन गया है जो शुरू में था, डेस्टिनेशन भी सेम बन गया है यहाँ पे, और ये पैकेट है. अब नाउ इट कैन ब्राउज एंड ये सेफली क्या है, हमारा पैकेट मतलब यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये हमारी डेस्टिनेशन था, यहाँ पे चला गया है. ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, VPN वर्क करता है. मीन्स ये आपकी आईपी एड्रेस की भी को भी हाइड रखता है, और क्या कहते हैं, आप आईपी भी आपको पता नहीं चलेगी, आपका डेटा इनक्रिप्टेड होगा. एंड क्या होगा आपकी जियो लोकेशन, मतलब आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइड हो जाएगी. सो in this way VPN works. Anybody have any doubt in this? Is it clear or not?
VPN वर्किंग में किसी को डाउट है? हेलो, इज इट क्लियर? हेलो, एनीवन? Yes, ma'am, clear. Okay. Anyone else? If you have any doubt, you can ask. So next is how VPN works. We already see in previous example. It just explain about like host PC. Hello, ma'am. Please mute your mic. Okay. ये हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा है, जस्ट उसी की एक्सप्लेनेशन है क्या है, किस तरीके से वर्क किया। ये होस्ट पीसी था 10.2.2. on the right send a packet to the web server and just as it would without a VPN. The router encrypt the packet, add some VPN headers and add another IP header with public IP address and forward the packet. An attacker in the internet copies the packet called a man in the middle attack. However, the attacker cannot change the packet without being noticed and cannot read the content of the original packet. And firewall FW1 receives the packet, confirms that authenticity of the sender, confirms that the packet has not been changed, and then decrypt the original packet. Again, it will decrypt the original packet. After that, server S1 receives the unencrypted packet. So it's all about, it's all about this, how it will work. Here to here, this is web browser, and we see all about VPN. So these are the VPN pros and cons. So that's all for today's session. Thank you guys. If you have any doubt, you can ask. Anybody have any doubt? मैम Yes. मैंने कहीं पे देखा है कि वो हैकर ने VPN यूज किया होता है तो भी वो पकड़ा जाता है, तो वो कैसे होता है? जैसे कि अब इस पे हमने देखा कि इनक्रिप्टेड, मतलब इसमें क्या होता है, टनल यूज करते हैं, टनल में क्या होता है, इनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट होता है। बट इंक्रिप्शन भी जैसे इंक्रिप्शन आपने क्रिप्टोग्राफी में पढ़ा होगा, उसमें अलग अलग तरीके के एल्गोरिथम होते हैं। तो जो ये इंक्रिप्शन जो टेक्निक होता है, मतलब उसको डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। मतलब ये जो भी एल्गोरिथम्स हैं, मतलब उसको फिर मतलब इंक्रिप्शन भी, मतलब इसको डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। मतलब थोड़ा टफ होता है और डिपेंड करता है कि उस पर्सन ने, मतलब उस हैकर ने कौन सा VPN यूज किया है। VPN ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा सिक्योर वाला यूज ना किया हो, मतलब क्योंकि पेड और अनपेड दोनों होते हैं ना, तो अनपेड वाला इतना सिक्योर नहीं होता। और कुछ VPN ऐसे होते हैं जो खुद ही आपके डेटा को मतलब क्या कर रहे होते हैं, स्निफ कर रहे होते हैं, आपके डेटा को देख रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ VPNs, और जो हाईली प्रोटेक्टेड और जो हाईली सिक्योर VPNs होते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का VPN यूज किया है। और आफ्टर दैट, आफ्टर ऑल, वी आर यूजिंग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। और अगर मतलब हैकिंग कर रहे हैं तो मतलब तो ऐसा कोई क्या कहते हैं, ऐसी कोई मुश्किल तो नहीं है कि मतलब किसी चीज का इलाज ही ना हो, तो उसको भी डिक्रिप्ट कर लिया जाता है इन एल्गोरिथम्स का यूज करके। तो वो डिस्क्रिप्शन में लोकेशन से लेके IP एड्रेस तक सभी डेटा मिल जाते हैं?
वैसे तो काफी मुश्किल है इसको इनक्रिप्ट करना। बाकी अगर डिक्रिप्ट हो रहा है तो ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। डिक्रिप्ट कर रहा है तो आई थिंक जैसे उसका जो डेटा है वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, बट आई थिंक आईपी एड्रेस तो नहीं मिल सकता है, आईपी एड्रेस तो मुश्किल होगा, बट जो डेटा है वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। सो डिक्रिप्ट हो रहा है तो काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। Okay, ma'am. Thank you. Okay. Actually, it works like that whenever you try to gain the service from the service provider. Okay, there are over 6,000 plus types of VPN, and every VPN is unique in itself. Okay, whenever you use a VPN, please try to find the information that which algorithms are applied on it. Okay, so like the number of maximum algorithms are working on it, then it is nearly impossible to break. Okay, कोई भी गुड वीपीएन जब होता है तो उसको अगर हम ब्रेक करने लगे, बिकॉज वीपीएन टेक्नोलॉजी पे सारी चीजें वर्क कर रही है, आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या फिर जो कंपनीज होती है, कंपनीज अपना प्राइवेट वीपीएन देती है ताकि उनका डेटा जो है वो इंटरसेप्ट ना हो, स्निफ ना हो, तो वो क्या होता है कि वो अपने कस्टमाइज्ड वीपीएन भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सारी चीजों क्या वीपीएन के साथ हम लोग सेशन सिक्योरिटीज भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हर एक वीपीएन पर्पस के हिसाब से डिफर करता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग सोचते हैं जो फ्री एप्स में वीपीएन मिलते हैं प्ले स्टोर से, बहुत सारे वीपीएन से, या फिर जो फ्री सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, इवन जो आपका ओपेरा मिनी ब्राउजर का भी जो वीपीएन फॉर्म है वो भी इतना सिक्योर्ड नहीं है। होता क्या है कि ये जो फ्री ब्राउजर्स होते हैं ये खुद ही आपका डेटा लेंगे स्निफ्ट करके, ये खुद भी, ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि ये खुद ही सेल कर देते हैं, ठीक है, अपनी गेन के लिए, पर्सनल गेन के लिए। तो कभी भी वीपीएन यूज करो तो पेड वीपीएन यूज करने की कोशिश करो, अनपेड मत करो। ओके, एंड वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स के हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो। जब भी कुछ कंट्रीज में ऐसे लॉज हैं कि अगर कंपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मांगते हैं तो वो लोग डेटा आपका देते हैं, बिकॉज जब उनके सर्वर से आपका डेटा पास हो रहा होता है तो वो डेटा को रखते हैं, कॉपी रखते हैं, इनकेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर डिमांड करते हैं या फिर वो होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वीपीएन में आपका टोटली डेटा सिक्योर्ड है, बट इट डिपेंड्स पर्पस ऑफ वीपीएन एंड किस टाइप का आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है डेटा का प्योरली। तो वो डिपेंड करता है कि सर्विस प्रोवाइडर भी कौन है। तो ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर्स यूज करो, अच्छे वीपीएन यूज करो। Anyone have any doubt? मैम Yes. मैम जैसे कि कुछ VPNs हैं जैसे नोड VPN, एक्सप्रेस VPN जो Yes. पेड होते हैं, तो उसमें किस टाइप्स की एल्गोरिथम यूज होती है? ये तो डिपेंड करता है, आई थिंक ये तो मतलब जैसे वो या तो मेंशन होते हैं या फिर वो वीपीएन ही मतलब जैसे हम परचेज करते हैं तो तभी उसकी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि वो किस तरीके करते हैं। डिफरेंट वीपीएन डिफरेंट एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से वीपीएन जैसे हम परचेज करेंगे तभी वो उसमें मेंशन होता है। हेलो मैम। यस मैम वीपीएन और प्रॉक्सी में मैम डिफरेंस बेसिकली मतलब क्या होता है, क्योंकि दोनों की फंक्शनैलिटी और वर्किंग तो सेम होती है। नहीं, वो डिफरेंट होता है। प्रोक्सी इस तरीके से नहीं होती है, मतलब ये पूरी जो वीपीएन है एक पूरा टनल, जो इंक्रिप्टेड टनल या फिर इंक्रिप्टेड कनेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन वीपीएन क्या है, एक आईपी एड्रेस, मतलब आपकी प्रोक्सी जो है उसके अंदर क्या होता है, आईपी एड्रेस मतलब आपका एग्जैक्ट जो आपका आईपी एड्रेस है, मतलब एज अ होस्ट आप पहचाने नहीं जाएंगे। मीन्स डिफरेंट प्रोक्सी मीन्स डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होंगे, तो आपका एग्जैक्ट आपका आईपी एड्रेस पता नहीं चलेगा। बट इन केस ऑफ वीपीएन यहाँ पे एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इंक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी ये आईपी एड्रेस चेंज कर रहा है, बट ये आपके पूरे डेटा को सिक्योर कर रहा है।
ये आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसे अभी हमने वीपीएन हेडर का हमने रोल देखा, तो ये सब चीजें यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है वीपीएन और प्रॉक्सी के अंदर। Anyone have another any doubt? Oh man. किसी को और कुछ पूछना है? No, ma'am. Thank you. Okay. So that's all for today. Now I bind up the session.